सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, मैं दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूं, जिसमें बताना चाहूंगा दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है, जो है आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा। और ये दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो पहला जो फोन है वो सैमसंग गैलेक्सी A70s और दूसरी तरफ हमारा Realme XT। ये दोनों स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा का देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस दोनों फोन के बारे में, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए इसी बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो हम पहले बात कर ले दोनों ही फोन की पहले डिस्प्ले की। तो सैमसंग गैलेक्सी A70s में आपको देखने को मिल जाती है 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और बताना चाहूंगा 9:5 स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है फ्रंट साइड, यानी कि आपको प्रोटेक्शन मिलती है। कौन सी मिलती है वो नहीं बताया कंपनी ने, लेकिन आपको डिस्प्ले में आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन बात आती है Realme XT के डिस्प्ले की, तो इसमें भी आपको 6.4 इंचेस की सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, सेम रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, सेम एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। और इसमें दूसरी बात ये कि इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको ग्लास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का फ्राई का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन आपको सेम देखने को मिल जाती है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों फोन की चिपसेट की। तो बता दूं सैमसंग गैलेक्सी A70s में आपको देखने को मिल जाती है स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 11 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ऑक्टा-कोर पावर्ड है, 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, एड्रीनो का 612 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। लेकिन यहाँ पे आपको Realme XT में देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 700 सीरीज का 712 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 10 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ऑक्टा-कोर पावर्ड है, 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, एड्रीनो का 616 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज आपको देखने को मिलता है तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको Realme XT में देखने को मिल जाता है। ये जो कंपेयर टू करे हम सैमसंग गैलेक्सी A70s के मुकाबले, तो अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस सिर्फ आपको Realme XT में देखने को मिल जाता है। तो इस मामले में आपको Realme XT थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है प्रोसेसर के मामले में। अब बात आती है दोनों फोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। तो बता दूंगा सैमसंग गैलेक्सी A70s में आपको अभी जो इंडिया में मिलते हैं तो दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 6GB की रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 8GB की रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसमें माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको 4GB रैम वाला आपको वेरिएंट देखने को नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे Realme XT की आपको स्टोरेज वेरिएंट की बात करते हैं, इसमें भी आपको 4GB 64GB 6GB 64GB और 8GB 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, इसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अलग से एक वेरिएंट देखने को मिलता है। और इसमें भी आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जो 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छा खासा वेरिएंट आपको Realme XT में भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको बेस वेरिएंट है वो 4GB से स्टार्ट हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपको 4GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन की कैमरा की, यानी कि मेन हाईलाइट है दोनों स्मार्टफोन की। तो बता दूंगा सैमसंग गैलेक्सी A70s में आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें जो प्राइमरी लेंस है इसका जो वाइड एंगल लेंस है f1.8 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। तीसरा जो कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसिंग कैमरा, जिसका एपर्चर f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एडिट बेस देखने को मिल जाती है, 4K और 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में, और सुपर स्टेडी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छी खासी स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है वीडियो में। लेकिन बात आती है Realme XT के कैमरा की, तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन जो प्राइमरी लेंस है इसमें भी आपको सैमसंग सेम सेंसर देखने को मिल जाता है, GW1 वाला सेंसर, f1.8 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस है, f2.3 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। तीसरा जो कैमरा वो 2 मेगापिक्सल का f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, माइक्रो लेंस है। और चौथा जो कैमरा वो 2 मेगापिक्सल का f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, जो एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एडिट फेस देखने को मिल जाती है और बटन जगह 4K और 1080p तक की 13-16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। 916 FPS तक का सुपर स्लो मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि कैमरा के मामले में थोड़ा सा बेटर यहाँ पे आपको Realme XT देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू दो 3 कैमरा आपको A70s पे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको 4 कैमरा का सेटअप देखने को मिल
जाता है Realme XT में। यानी कि प्राइमरी कैमरा आपको सेम मिलता है, लेकिन आपको कैमरा में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। लेकिन अच्छा खासा आपको मैक्रो लेंस आपको अलग से डेडिकेटेड चाहिए तो आपको Realme XT में देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन की सेल्फी कैमरा की। तो बताऊंगा Samsung Galaxy A70s में आपको देखने को मिलती है 32 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा, और बताऊंगा f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा है, 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात करें Realme XT के कैमरा सेल्फी कैमरा की, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको Sony IMX471 का सेंसर देखने को मिल जाता है, जो वही सेंसर है जो आपको OnePlus के डिवाइस में देखने को मिलता है। और f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा, और 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यानी कि दोनों स्मार्टफोन में आपको अच्छी खासी सेल्फी देखने को मिल जाती है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता एज कम्पेयर दोनों, क्योंकि इसमें आपको मेगापिक्सल काउंट में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको सेल्फी जो मिलती है वो कमाल की देखने को मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन में। अब बात आती है दोनों फोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बताऊंगा Samsung Galaxy A70s में आपको देखने को मिलती है 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है 25 वाट के फास्ट चार्जिंग एडेप्टर के साथ में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और Android 9 पे आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है One UI के साथ में, यानी कि कस्टमाइजेशन आपको One UI का देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Realme XT की बैटरी और सॉफ्टवेयर की, इसमें आपको 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 20 वाट का आपको VOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फास्ट चार्जिंग के मामले में थोड़ा सा आपको बेटर आपको Samsung Galaxy A70s देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं Android 9 पे आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। कलर OS 6 के बेस पे आपको एक कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको अच्छी खासी बैटरी आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको थोड़ी सी ज्यादा बैटरी आपको Samsung Galaxy A70s में देखने को मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको अच्छा खासा Samsung Galaxy A70s में देखने को मिल जाता है। बात आती है दोनों फोन की कनेक्टिविटी सेंसर की। तो बता दो दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाता है। नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है, दोनों स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, ट्रिपल स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है, 3.5mm ऑडियो जैक, ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.0 देखने को मिल जाता है। तो आपको कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों स्मार्टफोनों का सेम मिल जाता है, इसमें ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों फोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की। तो बताऊंगा Samsung Galaxy A70s में आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात आती है तो इसमें जो 6GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस की बात करते हो 28,999 रुपीज की प्राइस में आपको फोन पड़ेगा, और दूसरा जो वेरिएंट है 8GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस 13,999 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। यानी कि प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलती है उसके हिसाब से, लेकिन वो सैमसंग कंपनी है। लेकिन यहाँ पे आपको Realme की प्राइस की बात करें कलर वेरिएंट और प्राइस की, तो इसमें भी आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं अच्छे खासे। लेकिन प्राइस की बात करें तो इसमें जो 4GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस की बात करें तो 15,999 की प्राइस में आपको फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी 16,999 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। और तीसरा जो वेरिएंट है 8GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस की बात करें तो 18,999 की प्राइस में आपको फोन पड़ेगा। दोनों स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। लेकिन अब आती है इसके कंक्लूजन की दोनों स्मार्टफोन का कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। अगर आपको सैमसंग के फोन अच्छे लगते हैं, सैमसंग का कैमरा आपको अच्छा लगता है, सैमसंग का UI अच्छा लगता है, अगर आपको 4500 mAh की आपको बैटरी चाहिए, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का एडेप्टर चाहिए, तो आप Samsung Galaxy A70s ले सकते हो, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। लेकिन बात करते हैं Realme XT के फोन की, तो इसमें भी आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, प्रोसेसर बहुत अच्छा मिल जाता है, क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कैमरा सेंसर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है जो आपको फ्रंट में मिलता है, बैटरी अच्छी खासी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है। लेकिन आपको जो फास्ट चार्जिंग अच्छा खासा चाहिए तो Samsung Galaxy A70s में देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता फास्ट चार्जिंग के मामले में। देखो प्राइस आपको बहुत ही अग्रेसिव देखने को मिल जाती है, 16,000 की प्राइस में आपको बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है Realme XT में, तो आप Realme XT ले सकते हो। अगर आपको Samsung के फोन अच्छे लगते हो तो Samsung का फोन ले सकते हो, अगर Realme का फोन आपको अच्छा लगता है तो ये Realme का फोन ले सकते हो। लेकिन अभी Redmi Note 8 Pro आने वाला है, तो उसकी प्राइस भी देखेंगे कि कौन सी प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, कौन सा 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा वाला फोन आपको अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूले। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।